नॉसिसेप्टिव पेन समझ में आया है ना। नॉसिसेप्टिव में क्या होता है कि नॉसिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक स्टिमुलस को लेके जाते हैं ब्रेन तक। दूसरा होता है नॉसिप्लास्टिक पेन, इसको आखिरी में समझाते हैं। न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है, ऐसा पेन जो नर्व रिलेटेड होता है। कोई भी पेन जो नर्व के या नर्व के रिस्पॉन्स की वजह से कैरी होता है ब्रेन तक, उसको बोलते हैं न्यूरोपैथिक पेन। तो जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी, तो उसमें क्या होता है कि प्रेशर पड़ने की वजह से नर्व में एक प्रेशर पड़ता है, तो जो वो पेन अब सेंसेशन आगे तक जाती है डिस्टल पार्ट तक, है ना। और होता है इडियोपैथिक पेन। इडियोपैथिक पेन इसका मतलब कि ऐसे पेन जिनका कोई अननोन या जो अननोन कॉज की वजह से होते हैं, जिनका कोई रीजन पता ही नहीं अपने को, स्पेसिफिक नहीं पता, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, तो इसलिए उनकी इडियोपैथिक कैटेगरी में वो आते हैं। नॉसिप्लास्टिक पेन ऐसा पेन ध्यान से सुनना, ऐसा पेन जो एक्चुअल में बॉडी में नहीं हो रहा है। ऐसा पेन मतलब जो कोई विदाउट फिजिकल डैमेज, जो बिना फिजिकल डैमेज की वजह से हो रहे हैं। मतलब ऐसा पेन जो बॉडी का कोई पार्ट डैमेज नहीं है, स्टिल पेन हो रहा है। पेन कैसे हो रहा है, जैसे पेन कैसे हो रहा है कि ब्रेन फील कर रहा है उस चीज को, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई मतलब एक जैसे क्रोनिक पेन, तो कोई भी क्रोनिक पेन जो कन्वर्ट हो जाता है साइकोलॉजिकल पेन, उसको बोलते हैं नॉसिप्लास्टिक पेन। एक और सिमिलर तरह का पेन होता है, उसको बोलते हैं फैंटम पेन। फैंटम पेन ये क्या होता है, ये वो पेन होता है जो कि बेसिकली एम्पुटेड पेशेंट्स को मिलता है। जैसे कोई भी अगर एक लिम्ब है तो लिम्ब अपना कट गया, तो पेशेंट क्या करता है, उस पार्ट को फील करता है कि अरे मेरा पैर प्रेजेंट है, और उस पैर में उनको पेशेंट को पेन फील होता है। तो दैट पेन इज कॉल्ड एज फैंटम लिम्ब पेन, है ना, ठीक है। तो बेसिकली पेन में हम लोग अभी पेन के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो 3 बेसिक टाइप्स ऑफ पेन ये होता है, यही वाइडली यूज होता है।